वाकाटक वंश की स्थापना लगभग 255 ईस्वी में बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। बिंद शक्ति के जो वाकाटक वंश के जो पूर्वज थे, सातवाहन वंश के अधीन बरार, जिसे विदर्भ कहा जाता है वर्तमान में, के स्थानीय शासक थे। वाकाटक वंश के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन आता है? तो परवरसेन प्रथम आता है। परवरसेन प्रथम जो रहता है 275 से 335 ईस्वी तक शासन करता है। यह वाकाटक नरेश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कितने? तो 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके बाद जो होता है, जो वाकाटक वंश जो होते हैं 2 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। एक होता है प्रधान शाखा और दूसरा होता है बासिम शाखा। प्रधान शाखा का प्रमुख सम्राट कौन कौन है, जो जानिए। देखिए, इसके परवरसेन प्रथम के बाद कौन कौन आता है? तो परवरसेन प्रथम के बाद आने वाला है रुद्रसेन के बाद क्या होता है? रुद्रसेन के बाद आता है प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद आता है परवरसेन द्वितीय के बाद कौन आता है? तो परवरसेन द्वितीय के बाद आता है कौन? परवरसेन द्वितीय के बाद आता है कौन, बताइएगा कौन आता है? तो कंफ्यूज हम भी हो लियो। नरेंद्र सेन आता है। परवरसेन द्वितीय के बाद कौन आता है? नरेंद्र सेन। और नरेंद्र सेन के बाद कौन आता है? तो नरेंद्र सेन के बाद कौन आता है? नरेंद्र सेन के बाद आता है पृथ्वीसेन द्वितीय। अब क्या होता है? वाकाटक वंश। देखिए, वाकाटक वंश जो था किसके से घिरा हुआ था? तो एक और गुप्त शासक और दूसरे और शक शासकों से घिरा हुआ था। तो इन लोग क्या करता था? गुप्त शासक सोचता था, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय क्या सोचता था कि हम इस पर विजय कैसे पाए। तो उसने क्या करता है, अपनी बेटी जो प्रभावती गुप्ता थी उसका विवाह कर देती है रुद्रसेन द्वितीय से शादी कर देता है। रुद्रसेन द्वितीय से शादी करने के बाद क्या होता है? रुद्रसेन का मृत्यु हो जाता है। तो उसका जो दो पुत्र था वो छोटा था। इसके चलते उसका संरक्षका बना देती है उसकी पत्नी को, परवरसेन द्वितीय को ना, पर उसको मतलब प्रभावती गुप्ता को बना दिया जाता है। तब प्रभावती गुप्ता को बना दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? प्रभावती गुप्ता के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र जो रहता है कौन? जो रहता है दामोदर करके नाम। तो वो जो होता है परवरसेन द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठता है। उसके बाद क्या होता है? बैठला के बाद उसका जो अंतिम जो शासक जो होता है वो पृथ्वीसेन द्वितीय रहता है। तो पृथ्वीसेन द्वितीय रहता है। उसके बाद जो होता है प्रधान शाखा खत्म हो जाता है। उसके बाद बासिम शाखा आ जाता है। तो बासिम शाखा के जो शाखा के अधीन कौन जाता है? तो हरिसेन के पास चला जाता है।